हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा कैसे फाइंड किया जाता है। कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है 2x2 मैट्रिक्स का तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 3x3 मैट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है। पहले फार्मूला को समझ लेते हैं। फार्मूला नंबर 1, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसमें ध्यान देना है कुछ पॉइंट को। वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 0 के बराबर नहीं होगा तब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अगर ऐसा है ए इज इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, इसका मतलब ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। अब हमको इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना, एडजॉइंट के बारे में थोड़ा ध्यान देना है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। एक कोफैक्टर निकालेंगे, उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हम लोग को एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले 2x2 मैट्रिक्स का। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लेता हूँ, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2 4 6 8। सपोज दिस क्वेश्चन हमको दिया हुआ एक है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। लेट ए इज इक्वल टू, जो दिया हुआ मैट्रिक्स मान लेते हैं 2 4 6 8। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कितना ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे बाबू हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट क्लास में पढ़ाया गया है। देखिए कैसे करेंगे, पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 इंटू 8 माइनस फिर ऑफ डायगोनल को। ठीक है, 6 इंटू 4, मतलब पहले इसको किए हैं प्रिंसिपल डायगोनल, देन इधर वाला किए हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 8 जा 16 माइनस 6 4 जा 24। अब 16 में -24 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, -8 बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्लियर हमको दिख रहा है, हमको ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमको क्या होगा बाबू, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट कर गया तब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से कोशिश करेंगे यहाँ से निकालने का कोफैक्टर। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स एक कोफैक्टर निकालना, सबसे पहले निकालेंगे C11। C11 का मतलब हम लोग का क्या हुआ कि देखिए, जैसे हमको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इस पोजीशन को हम लोग C11 बोलेंगे। तो क्या काम करना होता है, इसका परपेंडिकुलर और वर्टिकल लाइन को ढक दीजिए। जो बचा है, जैसे हमको ए बच गया 8, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 8। ध्यान देना है थोड़ा सा यहाँ पर लिखने टाइम, कोफैक्टर लिखने टाइम, कि जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो अगर ओड नंबर आएगा तो नेगेटिव होगा, इवन नंबर आएगा तो पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, वही टाइप से नेक्स्ट निकालेंगे C12, मतलब इस पोजीशन की बात करेंगे, अभी ए पोजीशन की बात करेंगे। तो इसको ढकेंगे, क्या बचेगा 4। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, 4 लिख देंगे। लेकिन देखो जोड़ने में क्या आ रहा है हम लोग के यहाँ पे ऑड नंबर, इसलिए माइनस होगा। ठीक है, समझ आई। अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे C21 निकालेंगे। तो C21 किसको बोलते हैं, इस पोजीशन को, इस पोजीशन का। तो इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, क्या बचेगा 6। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे लोग, हम लोग 6 लिखेंगे। लेकिन जोड़ने पे देखो ऑड नंबर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट C22 निकालेंगे, मतलब इस पोजीशन की बात होगा, इसको C22 बोलेंगे। तो इसको ढकेंगे, इसको क्या बचेगा 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो निकाल लिया कोफैक्टर हम लोग यहाँ पर। यहाँ पर देखिए क्लियरली हम लोग को क्या क्या दिख गया, यहाँ से पता चल रहा है कोफैक्टर ऑफ ए क्या आया, इसको लिख देते हैं हम लोग एक बार, 8 -4 -6 और 2। ठीक है, अब हम लोग कोफैक्टर निकल गया, इसलिए हम निकाल सकते हैं एडजॉइंट, निकाल लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए।
एडजॉइंट ऑफ ए कैसे क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है बाबू। तो कोफैक्टर क्या आया है 8 -4 -6 एंड 2, इसका ट्रांसपोज कर दिए मतलब कॉलम रो बन जाएगा, ठीक है। 8 -6 -4 और 2, समझ है बात, मतलब ये जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट करना है, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं, ठीक है। हमको एडजॉइंट निकल गया। अब देयरफॉर फार्मूला लगा देंगे, सिंस ए इनवर्स इक्वल फार्मूला क्या होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सब वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बाबू -8 हो जाएगा। और यहाँ पर एडजॉइंट जो है उसको लिखिए 8 -4 -6 एंड 2, ठीक है। अब चाहेंगे तो यहाँ से निकाल लीजिए कॉमन, और कट भी कर सकते हैं। तो देखिए हम निकाल लेते हैं कॉमन भी, अगर निकलता है तो नहीं निकले कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बच रहा है हम लोग को, देखिए यहाँ से 4 -3 -2, यहाँ से 1 कटे तो काट 2 1 2 2 4 8, तो कितना आंसर आ गया हम लोग को यहाँ पे 1 बाई -4 इंटू 4 -3 -2 1, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो गया किसका, इनवर्स निकल गया, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन यही था हम लोग को दिया हुआ फाइनली, ठीक है। तो इसका मैं पहले फार्मूला बताया, फिर इनवर्स निकालना सिखाया, फिर कोफैक्टर निकाला, फिर एडजॉइंट निकाला फाइनली, उसके बाद मैं क्या निकाल दिया यहाँ से ये इनवर्स। समझ आ गया अच्छे से होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा 3/3 मैट्रिक्स का। ओके बाय बाय।